इमेजिन करते हैं केस को, दिन भर आपने पढ़ने का ट्राई किया लेकिन आपका पढ़ाई नहीं हो पाया, किसी भी कारणवश हो सकता है नॉइजेस के कारण हो सकता है रिलेटिव्स आ गए थे, हो सकता है आपका दिन में स्कूल था, या किसी भी कारणवश आपने दिन में पढ़ाई नहीं किया, हो सकता है दिन में नॉइजेस रहता है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो आपने सोचा कि मैं रात में अपना बैठ के पढ़ूंगा, अपना सारा जो भी पेंडिंग वर्क है जो मेरे टू डू लिस्ट में है उसको मैं रात में कंप्लीट कर लूंगा। तो ये बात आपने अपनी मम्मी को ये बता दिया कि मैं आज रात में जगूंगा तो मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा, या अपने पेरेंट्स को बता दिया। रात होता है, आप पढ़ने बैठते हो, फर्स्ट फ्यू मिनट्स या फर्स्ट फ्यू आवर्स बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे आपने सोचा था। आप अपना पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पे थे तो आपको कोई साइड में रिकमेंडेशन आ गया वीडियो का, या फिर आप जब थक गए थे तो आपने सोचा कि मैं कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेता हूँ या फिर रील्स देख लेता हूँ या नॉर्मल जस्ट स्क्रॉलिंग कर लेता हूँ। ये तो एक्सटर्नल हो गया, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल ही के बारे में पहले बात करूँ, लेट्स से एक विजुअल इमेज या वीडियो किसी भी फॉर्म में कुछ ऐसा आपके आंख के सामने आ जाता है विच मेक्स यू अ लिटिल बिट टू वॉच दैट content or to watch that genre of content like your sexual or adult content or stuff like that। तो फिर जैसे ही आपका माइंड किसी भी तरीके के ट्रिगर को परसीव करता है, बैक ऑफ द माइंड में क्या चलने लगता है, इमें देखो कि इन्वायरमेंट भी उस चीज को कैसे सपोर्ट कर रहा है। रात का टाइम है, आप अकेले हो, आपके पास आपका फोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, उसके आगे फिर ये माइंड आपके साथ वो टॉक करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही इस थॉट को एज अ थॉट ये चीज सबसे पहले आपका माइंड परसीव करेगा, तो जैसे ही ये थॉट पे अगर आपने 1 सेकेंड से भी ज्यादा ध्यान दे दिया, व्हाट हैपेंस वाज कि ड्यू टू योर पास्ट हैबिट्स और डिपेंड करता है उस चीज पे और योर विल पावर और स्टेट स्टफ्स लाइक दैट, फिर अचानक से एक चेन ऑफ थॉट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी ऑफ द सेम थिंग। बिकॉज क्या होता है ना कि जब भी आप किसी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहोगे, आपका माइंड उस चीज को और ज्यादा एम्पलीफाई करके इमेजिन करवाता है। तो एक चेन ऑफ थॉट्स आना स्टार्ट हो गया, आपका हार्ट बीट तेज हो गया, हो सकता है शिवर भी करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद क्या होने लगता है ना कि आपको एक ऐसा अर्ज टाइप का फील होने लगता है अंदर से। ऑब्वियसली वो अर्ज तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, बिकॉज ऑफ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन एक ऐसा टाइप का फीलिंग होने लगता है ना कि अगर शायद मैं इस चीज को अगर ना करूं जो मुझे मेरा दिमाग बोल रहा है करने के लिए, तो शायद आई विल मिस आउट समथिंग, शायद जो प्लेजर होगा वो मेरे से छूट जाएगा। या फिर तो जो बहुत ज्यादा तेज होते हैं वो क्या बोलेंगे कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा, अब तो थॉट आ ही गया है, मैंने इस पर सोच भी लिया है, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो इवेंचुअली नाइटफॉल से तो वो चीज निकल ही जाना है, तो क्यों ना मैं मजा ही कर लूं। और साथ ही साथ आपका ब्रेन क्या करना स्टार्ट कर देता है कि आपको एक एंटिसिपेशन, जो प्लेजर बाद में फील होगा वो पहले ही फील कराना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ द थॉट्स और जो भी चेन आपके दिमाग में चल रहा है, जो भी आप इमेजिनेशन अपना परफॉर्म कर रहे हो, जिसके चलते आप फिर उस काम में फाइनली इंडल्ज हो जाते हो। आप फिर इधर उधर जाके अपना फिर जो भी कंटेंट आपको जैसा भी माइंड को आदत करवा चुके उस हिसाब से देखते हो, देन यू इंडल्ज इन दैट एक्टिविटी। होता क्या है कि जिस काम का एंटिसिपेशन आपका ब्रेन आपको दे रहा था कि लेट्स से काम कर लेता हूं, या फिर वो जो प्लेजर है जो आपका ब्रेन आपको पहले ही एंटिसिपेट करवा रहा है एज अ थॉट, एज इमेजिनेशन, आप मिस कर दोगे। पर हैरानी की बात यह है कि जैसे आप इस काम में इंडल्ज होते हो, जैसे आप ये सारा काम करते हो, एज सून एज दैट लिक्विड मर्जेस आउट फ्रॉम यू, मैक्सिमम 1-2 सेकंड के लिए वो प्लेजर रहता है, उसके बाद वो प्लेजर गायब हो जाता है और एक बहुत बड़ा गिल्ट, एक बहुत बड़ा शेम वाला फीलिंग आपको हिट होता है। उसके बाद आपको खुद से घिन होने लगता है, आप सोचते हो कि मैंने ये काम क्यों किया जब मैंने लास्ट टाइम भी करने के बाद बोला था कि मैं ये काम नहीं करूंगा, जिसके चलते आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ एस्टीम सब लूज कर देते हो। ये बात है ना कि ये चीज इतना ज्यादा एडिक्टिव है, इतना ज्यादा हार्मफुल है, सारे ही फैक्टर्स है, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, सोशली हो, हर तरीके से आपको इतना ज्यादा डैमेज करता है, जिसके चलते आपका इवेंचुअली आपका जो मेन टारगेट है, जो आपका जेई टारगेट है या नीट का टारगेट है या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो इस एज ग्रुप में, एनडीए एंड स्टफ्स लाइक दैट, क्लैट एंड सो ऑन, या जो भी टारगेट एग्जाम है जिसका आप स्टडी कर रहे थे, वो हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज आपका फोकस नहीं बैठ पाता, फिर आपका फोकस स्पैन डिक्रीज हो जाता है, आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप बहुत ज्यादा टूट जाते हो, आपका बॉडी टूट जाता है, आप फिजिकली स्ट्रांग नहीं बचते हो, फिर इवेंचुअली आपका प्रिपरेशन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप किसी को बोल भी नहीं सकते, तो आप अपने ही अंदर ये बात रखते हो, अंदर ही अंदर ये बात आपको खलता जाता है कि किस चीज पे फंस गया, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ, मेरा हर चीज इसके चलते हैम्पर हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि जब आप अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स के पास ये सवाल पूछने जाते हो, 100 में से 99 बच्चों को तो हिम्मत भी नहीं होता ये सवाल पूछने का, लेकिन लेट्स से वो एक बच्चा जो पूछता है ये सवाल अपने टीचर से या फिर अपने मेंटर से, वो बोलते हैं कि ये एज ही ऐसा है, या फिर कंट्रोल करो, या जब हफ्ता में एक बार कर लो या 2 हफ्ता में एक बार कर लो, बस आदत नहीं बनने देना, ऐसा वो बात कहते हैं। लेकिन उस बच्चे के बारे में कोई नहीं सोचता जो उस पर बीत रहा है। ही इज जस्ट लिविंग लाइक अ ज़ॉम्बी, जो कि अपने पेन का या अपने जो भी उसका पास्ट ट्रॉमास रह चुका है, अपना जो बैड हैबिट्स रह चुका है, उसके आज्ञा का पालन करना उसका काम बन चुका है, दैट्स इट। जिसके चलते अब उसको एज अ थीफ, एज अ स्लेव महसूस होता है, बस पागलों की तरह वो 1-2 सेकंड के प्लेजर के लिए ही इज वेस्टिंग हिज इंटायर लाइफ। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको एक डिटेल में बताया कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, इसके साथ होता क्या घटना घटित होता है। ऑब्वियसली हो सकता है कि काफी सारे फैक्टर ऊपर नीचे होता होगा, हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ दिन में होता हो सकता है रात में होता हो सकता है तरह तरीके से होता है, लेकिन इवेंचुअली द रिजल्ट इज सेम, यू इंडल्ज इन दैट एक्टिविटी, ओवरऑल आपका प्रिपरेशन हैम्पर होता है और आपका इवेंचुअली कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, विल पावर है, ये सारा चीज खत्म हो जाता है। सो कैसे इस चीज को फिक्स करते हैं, आइए इस चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्रेमवर्क देना चाहूंगा कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस। ओके, सबसे पहले स्टार्ट होता है ट्रिगर्स। द फर्स्ट थिंग इज ट्रिगर्स। अब ट्रिगर हो सकता है एक्सटर्नल
एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे पहले लेट से आप जैसे मैंने आपको बताया आप तो पढ़ रहे थे, लेकिन हो सकता है आपने रेस्ट लेने के लिए इंस्टाग्राम का रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स या फिर हो सकता है ऐड ही आ गया हो पढ़ते पढ़ते, और ऐड में ही कुछ ऐसा था जो आप उस एक्टिविटी के लिए प्रेरित कर रहा था, या फिर आप वाईटी रिकमेंडेशन या स्क्रॉल कर रहे थे तो उसमें कुछ ऐसा आपको विजुअली ऐसा दिख गया जो आपको उस काम के लिए इंडल्ज करवा रहा है। तो जो ट्रिगर्स होते हैं आर समथिंग जो आपको उस काम के लिए इंडल्ज कराएं या उस काम के लिए प्रेरित करें। अब ट्रिगर्स दो तरीके के हो सकते हैं, ईदर एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल ट्रिगर में जैसे मैंने आपको बोला रील्स हो सकता है, शॉर्ट्स हो सकता है, एनी अदर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जहां भी आप देखते हो मौज और जो भी सच होता है, टिकटॉक तो खैर इंडिया में बैन है, लेकिन जो भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है, बिकॉज शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्रिएटर्स ट्राई टू हुक यू फॉर द फर्स्ट 3 to 5 सेकंड्स, फर्स्ट और 3 to 5 सेकंड्स में वो आपको हुक करना चाहते हैं, या फिर वो थंबनेल अपना ऐसा बनाते हैं या फिर कवर फोटो अपना ऐसा बनाते हैं जिसके चलते आप क्लिक करो, यार मुझे ऐसा फोटो चूज करते हैं जिससे मैक्सिमम क्लिकेबिलिटी आए। दूसरा हो सकता है एक्सटर्नल फैक्टर जैसे सोशल मीडिया सजेशंस जैसे कि वाईटी थंबनेल्स एक्सेट्रा, एड्स हो सकता है यूट्यूब पे, या फिर आपका इन्वायरमेंट कैसे ट्रिगर का काम कर सकता है। लेट्स से आप रात में पढ़ रहे थे, आपके पास आपका प्राइवेसी था, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन था, आपके पास फोन था, ये सारा चीज एक इवेंचुअली मिक्सअप होकर क्या हुआ, एक ट्रिगर का रूप ले लिया, और एक ट्रिगर का रूप लेने के बाद क्या हुआ, आप इंडल्ज हो गए उस एक्टिविटी में। ऐसा बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं। सम इंटरनल ट्रिगर्स ऑल्सो। इंटरनल ट्रिगर्स कैसे होते हैं कि लेट्स से बिकॉज ऑफ एंजाइटी, स्ट्रेस, बोर्डम, आप थक गए थे, आपका इवेंचुअली अचानक से समहाउ बिकॉज ऑफ बैड हैबिट्स और आपका पास्ट में आपका कैसा कर्म रहा है, आपके दिमाग में वो एक ऐसा एज अ थॉट आ गया, एंड अब थॉट आ गया तो बिकॉज आपने अगर उस पे थॉट पे थोड़ा सा भी 1-2 सेकंड के लिए भी फोकस किया तो उसके बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि आपके पास एक चेन ऑफ सिमिलर थॉट्स आना स्टार्ट हो जाता है, एंड इवेंचुअली आप फिर उस चीज़ को रोक नहीं पाते हो, आपको फिर ब्रीदिंग आपका जो है वो हैवी हो जाता है, आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, स्टफ लाइक दैट हैपेंस एंड इवेंचुअली इंडल्ज इन दैट एक्टिविटी। सबसे पहला चीज है कि होता क्या है, तो सबसे पहला चीज होता है ट्रिगर। आपको ट्रिगर कुछ ना कुछ तो आपको ट्रिगर करता ही होगा, दैट्स फॉर श्योर। लेकिन उस ट्रिगर से लिंक हो क्या आता है, थॉट्स आता है, आपका ब्रेन आपको थॉट्स देना स्टार्ट कर देता है, आप इमेजिनेशन बनाना स्टार्ट कर देते हो। आपका ब्रेन इवेंचुअली आपको अर्ली प्रेशर जो उस काम करने के दौरान या फिर उस काम करने के बाद आता, आपका ब्रेन आपको अर्ली प्रेशर्स पहले ही फील कराना, अर्ली एंटिसिपेशन पहले ही फील कराना स्टार्ट कर देता है, जिसके चलते आपको क्या फील होता है, जिसके चलते आपका हार्ट बीट तेज हो जाता है, समटाइम्स आप शिवर भी करना स्टार्ट कर जाते हो, और एक अलग ही तरीके की बेचैनी आपका बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसके चलते आपको लगता है कि इफ आप उस काम में इंडल्ज नहीं होगे तो आपका एक तरीके से सारा चीज ही वेस्ट हो जाएगा, या फिर ये जो मौका है ये चला जाएगा, या जो भी ये जो प्लेजर मिलता वो प्लेजर चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, देन यू इवेंचुअली इंडल्ज इन दैट एक्टिविटी, एंड उसके बाद आपको 1-2 सेकंड्स के लिए प्लेजर मिलता है, एज सून एज दैट लिक्विड स्टफ गोज आउट फ्रॉम यू, एंड देन गिल्ट हिट्स, सेल्फ हेट्रेड स्टार्ट हो जाता है आपका, खुद से ही आपको चिढ़न होने लगता है, खुद से आपको घिन आने लगता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लोअर होता है, और आप पूछते हो एंड सो ऑन, ये साइकिल एक लूप बन जाता है। आप फिर एक कमिटमेंट लेते हो कि नेक्स्ट टाइम से मैं नहीं करूंगा, अब मैं 10 दिन के लिए नहीं करूंगा, या 15 दिन के लिए नहीं करूंगा, या 21 दिन के लिए नहीं करूंगा, एंड सो ऑन। लेकिन फिर इवेंचुअली लूप स्टार्ट होता है, फिर आपको कोई ट्रिगरिंग पॉइंट आपका हिट होता है, फिर आप उस चीज फिर सेम एक एज अ लूप ये चीज चलते रहता है। फिर इवेंचुअली क्या होता है ना, यहीं पे रुकता नहीं है, आप फिर चूंकि इसके चलते आप फिर सर्च करते हो इधर जाके कि क्या ये करना सही है कि नहीं, एक दिन में कितना बार करना चाहिए, या एक हफ्ता में कितना बार करना चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं कि ये सेफ हो। यानी कि आप देख रहे हो, आप एज आपका काम था पढ़ने का, लेकिन आप एकदम अलग ही डायरेक्शन में थक चुके हो, एक दलदल की तरह आप फंस चुके हो इसमें, और जेई क्रैक करना तो दूर, आपको चैन का सांस भी लेने में अब नहीं मिलता, बिकॉज आपका जो सोशल लाइफ है, जो आपका फिजिकल लाइफ है, जो आपका फिजिकल हेल्थ है, जो आपका मेंटल हेल्थ है, ये सारा चीज एकदम फक्ड अप हो चुका है। अब खैर यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे पॉइंट आउट करने के लिए कि मैंने सुना है कि काफी सारे आईआईटी और एनआईटीएंस भैया बोलते हैं कि आईआईटीएंस और एनआईटीएंस भी ऐसा काम करते हैं कभी कभी, ऐसा कोई बात नहीं है। बात वो नहीं है कि आईआईटीएंस या एनआईटीएंस ये सब काम करते हैं कि नहीं, या जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वो जो क्रैक कर लिए हैं वो इस काम में इंडल्ज होते हैं कि नहीं। बात ये है, आपको आईआईटीएन या एनआईटीएन नहीं बनना है, आपको इवेंचुअली एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनना है, और एक बेटर ह्यूमन बीइंग कभी भी इन सब कामों में इंडल्ज नहीं होगा, बिकॉज इन सब कामों में इंडल्ज होने के बाद क्या होता है वो आप अपना खुद का हालत अभी देख सकते हो, आपका फिजिकल हेल्थ, आपका मेंटल हेल्थ, आपका सोशल हेल्थ, हर तरीके से आप नुकसान ही हो रहा है। तो ये चीज कैसे फायदा कर सकता है किसी को, मुझे नहीं पता, ऐसे ये आपको रिलीफ दे सकता है, मुझे ये नहीं पता। अब इवेंचुअली इससे क्या होता है, इससे आपका पढ़ाई अफेक्ट होता है, आपका पढ़ाई हैम्पर होता है, बिकॉज आपका फोकस स्पैन डिक्रीज करता है, आप किसी भी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हो, आपको ऑल द टाइम, आपको जब भी आप पढ़ने बैठते हो या जब भी आप उस सिचुएशन में बैठते हो फोकस करने के लिए, आपको लस्टफुल थॉट्स आना स्टार्ट हो जाता है, आप वापस उस चीज के बारे में सोचने लगते हो, आप सोचते हो कि मैं उस थॉट की तरफ ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली माइंड एक ऐसा चीज है, जब आप उस चीज को बोलते हो कि मैं उस तरफ नहीं ध्यान दूंगा, आपका माइंड आपको और ज्यादा एम्प्लीफाई करके उस थॉट्स को आपको माइंड में उतार देता है। ठीक है, ये सब काम इंडल्ज होते हो ना, तो व्हाट हैपेंस इज कि आपका जो डोपामिन लेवल है जिस पे आपका ब्रेन यूज्ड टू हो चुका है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आपका ब्रेन जब इन कंटेंट को देखता है
है, तो इन सब कंटेंट में बहुत ज़्यादा डोपामिन है, जिसके चलते क्या होता है, जब इसके बाद जब इसके बाद पढ़ना चाहते हो, जब इसके बाद आप लेक्चर देखना चाहते हो, जब इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो, मॉक टेस्ट देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप बैठ ही नहीं पाते, वहाँ पे आपका फोकस बन ही नहीं पाता बिकॉज ऑफ डोपामिन। डोपामिन क्या होता है कि इन सब काम में डोपामिन काफी ज्यादा कम रिलीज होता है, या फिर होता भी तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के फॉर्म में रिलीज होता है। और जब आप इन सब काम में इंडल्ज होते हो तो आपका ब्रेन इतना हाई लेवल पे यूज टू हो जाता है, उसका बेसिक लिमिट मिनिमम लिमिट, ये एक्टिविटीज है ये उस चीज को कोप अप नहीं कर पाते, जिसके चलते आप इवेंचुअली साइकिल में फंसे रह जाते हो कि आपको उस लेवल का डोपामिन हिट बाद में चल के आपको सेम कंटेंट से भी नहीं मिलता, फिर आप और ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट और वायलेंट कंटेंट में घुसते हो सेम लेवल ऑफ डोपामिन हिट को लेने के लिए। तो आपका होता क्या है, डोपामिन सेंसर जो होता है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव नहीं बचते वो, उनके लिए वो फिर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डोपामिन उनको चाहिए होता है सेम डोपामिन हिट लेने के लिए जैसा उसको पहले मिलता था। इसी के चलते आपका पढ़ाई हैम्पर होता है, आप फिर रिवाइज नहीं कर पाते, मॉक टेस्ट नहीं दे पाते, इवेंचुअली आपका प्रिपरेशन हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए फिर आप देखते हो ऐसे बच्चों को बोलते हुए कि उनको 2 आवर का लेक्चर करने में भी 4 घंटा लग जाता है, लाइव लेक्चर करने बैठते हैं, लेकिन फिर भी टीचर कब का वो लेक्चर खत्म कर चुका है बच्चों का, लेकिन अभी भी लेक्चर चल ही रहा है, फोकस स्पैन नहीं होता, 5 मिनट से ज्यादा उनका फोकस स्पैन नहीं है। अगर कोई टीचर लेक्चर में अगर पूछ ले कि मैंने 10 मिनट पहले क्या बोला, तो उनको खुद नहीं पता, लेक्चर वो कंप्लीट किए हैं, लेकिन जब क्लास नोट्स देखते हैं तो उनको एकदम अजीब सा लगता है कि ये सब क्या है, टीचर ने कब पढ़ाया कब बोला। तो आप देखते हो वो इन द मोमेंट नहीं जी रहे हैं, ब्रेन फॉग हो जाता है, तो काफी सारा चीज होता है। इवेंचुअली हाउ टू फिक्स इट, आप इस वीडियो पे आ गए हो तो आप यही सोच रहे हो ना कि कैसे इस चीज को फिक्स करें। तो सबसे पहले आपको अपना ट्रिगर ढूंढना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि व्हाट आर माय ट्रिगर्स, मेरा ट्रिगर्स है क्या। हो सकता है एग्जाम्पल के तौर पे लेट नाइट अलोन विथ योर फोन और डिवाइस नियर बाय यू एक्ट एज अ ट्रिगर, बिकॉज आपको पता है जब आपके पास एक अलोन है, जब आप लेट नाइट है, डिम लाइट है, सारा चीज इवेंचुअली क्या करता है ना, आपके माइंड में ऐसा बना हुआ है ना परसेप्शन कि ये सारी चीज उस चीज को और ज्यादा प्रेरित करता है उस काम में इंडल्ज होने के लिए। आपको सारा अपना ट्रिगर हो सकता है इंटरनल, हो सकता है एक्सटर्नल, आपको सारे ट्रिगर को समझना पड़ेगा कि अच्छा वो नोटिफिकेशन से हो सकता है, फोन में जो मैं जिन चैनल का देखता हूँ उनका थंबनेल, जो भी चीज आपको आता है वो उस चीज को ट्रिगर को सबसे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा और इवेंचुअली आपको धीरे धीरे करके वो सारे ट्रिगर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। लेट्स से आपका यूट्यूब जो आप स्क्रॉल करते हो उसमें कभी कभी वैसा कंटेंट आ जाता है या वैसा थंबनेल आ जाता है, वैसा विजुअल्स आ जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना यूट्यूब का हिस्ट्री बंद कर सकते हो और उस चीज को क्लियर कर सकते हो, जिसके चलते आपका शॉर्ट्स भी बंद हो जाएगा और आपको कोई कंटेंट भी यूट्यूब सजेस्ट नहीं करेगा। आपको जो भी कंटेंट देखना आप सर्च करके देख सकते हो, या फिर आप ब्लॉकर ऐप्स का यूज कर सकते हो, या फिर लेट्स से आप वेब पे या फिर अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे या फिर मैकबुक एक्सेट्रा किसी भी चीज पे अगर आप अपना यूट्यूब देख रहे हो उसमें आप एक्सटेंशंस यूज कर सकते हो, जिसके चलते जो साइड में जो रिकमेंडेशंस आते हैं, जो कमेंट्स आते हैं, जो एंड स्क्रीन आता है या भी जो ऐसा चीज होता है आप हटा सकते हो एक क्लिक से, यानी कि जब भी आपको कुछ देखना होगा तो आप सर्च करके ही देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको ना ट्रिगर्स को समझना पड़ेगा और आपको ट्रिगर्स को इवेंचुअली एलिमिनेट भी करना होगा। एक और एग्जांपल मैं जैसे दूं, काफी बच्चे रात में नहीं पढ़ते होंगे, होता है वो सुबह में उठते होंगे, उनका नॉर्मल रूटीन चलता होगा सर्केडियन रिदम के हिसाब से, लेकिन होता क्या है ना कि जब आप सुबह में उठना है तो लेट्स से आप अलार्म लगाते हो और अलार्म लगाने के लिए आपके पास कोई डिवाइस होना चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप अपने फोन पे ही अलार्म लगा के अपने बगल में तकिया के पास आप रख के सो जाते हो, बीच में आपका रात में नींद टूटता है, तो इवेंचुअली आप अगेन सेम वो इन्वायरमेंट, रात का टाइम आप अकेले हो और आपके पास प्राइवेसी है, तो आप उस काम में इंडल्ज हो जाते हो। तो उसके लिए आपको कैसे उसको मॉडिफाई, कैसे उसको चेंज करना है, कैसे उसको रिप्लेस करना है, तो आप उस अलार्म क्लॉक जो आप अपने डिवाइस पे लगा रहे हो, मोबाइल डिवाइस पे या किसी भी स्मार्टफोन पे, आप उसकी जगह आप फिजिकल अलार्म क्लॉक या फिर एक कीपैड मोबाइल में आप अलार्म लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना ट्रिगर्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा, उस ट्रिगर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तीसरा है डोपामिन डिटॉक्स, यानी कि आपको जो डोपामिन लेवल है जिस पे आपका माइंड यूज टू हो चुका है उसको आपको कम करना पड़ेगा। जो आपका माइंड जिस डोपामिन लेवल पे सेट हो चुका है ना, अब आप उसको धीरे धीरे नीचे भी लाना पड़ेगा। इवेंचुअली जब आप उस चीज को नीचे लाने का कोशिश करोगे, आप जो भी डे टू डे लाइफ करोगे, हो सकता है ब्रशिंग, हो सकता है नहाना, हो सकता है पढ़ना, हो सकता है मॉक टेस्ट देना, हो सकता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसमें आपको मजा नहीं आएगा। पर ठीक है, आपको समझ के चलना है कि मैं अभी डोपामिन डिटॉक्स कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे माइंड को सेट होने में, वापस से रीसेट होने में, लेकिन इवेंचुअली ये हो जाएगा। तो आपको ये जो सिम्टम्स आता है ना डोपामिन डिटॉक्स का, इसको आपको समझना पड़ेगा और कुछ टाइम आपको खुद के साथ बैठना चाहिए, आपको जर्नलिंग कर सकते हो, तो ये सब काम आपको डोपामिन डिटॉक्स में हेल्प करेगा। आपको जो भी थॉट्स आ रहा है आप उस थॉट्स को लिख सकते हो सकता है जब भी आपको कोई अर्ज आए किसी भी ट्रिगर के कारण, तो आप उस समय अपना वॉइस नोट बना सकते हो जो भी आपको फील हो रहा है, और फिर जब आप इवेंचुअली काम इंडल्ज होने का एकदम बहुत सारा मन कर गया तो आप उस वॉइस नोट को सुन सकते हो कि देखो मेरा दिमाग कैसे खेलता है मेरे साथ। लेट्स से किसी भी कारणवश कोई ट्रिगर आ गया, हो सकता है इंटरनली ही आ गया, हो सकता है एक्सटर्नली आ गया, तो आपको क्या करना है, आपको अपने थॉट्स को देखना है, आपको एनालाइज करना है, एक्शन नहीं लेना तुरंत, आपको अपने थॉट्स को एनालाइज करना है कि अच्छा ठीक है ओके। होता क्या है ना कि मैक्सिमम टाइम हम लोग एक्शन तुरंत ले लेते हैं, जब तक थॉट्स अपने पीक पे पहुंचते हैं उससे पहले हम लोग एक्शन ले लेते हैं। आपको बस थॉट्स को देखना है कि अच्छा मुझे अर्ज आ रहा है, ठीक है वो ट्रिगरिंग थोड़ा और ज्यादा बढ़ रहा है, ओके
थोड़ा सा डीप ब्रीथ करना है, इवेंचुअली वो थॉट चला जाएगा। जब आप उस थॉट को पकड़ लोगे ना तो फिर वो आपको ज्यादा दिक्कत करेगा, तो आप उस थॉट को जाने दो। वो थॉट आया, वो थॉट अपने आप चल भी जाएगा, तो आप उसको जाने दो, रिलैक्स करो, डीप ब्रीदिंग करो, ऑब्जर्व करो, और जैसे ही आपको पता चला कि ये थॉट आया था, अब आप इमीडिएटली कोई दूसरे काम में इंडल्ज हो जाओ। इससे जैसे आपका ऐसा रूल बना सकते हो कि जब भी मेरा दिमाग मुझे वो सारे चीज के लिए बोलेगा करने के लिए, मैं तुरंत पुशअप्स करना स्टार्ट कर दूंगा। 10 पुशअप्स, 15 पुशअप्स, 20 पुशअप्स, तुरंत मैं उस जगह को छोड़ के चल जाऊंगा। चाहे भले मैं पढ़ रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ, टेस्ट ही क्यों ना दे रहा हूँ, मैं उस चीज को बंद करके चल जाऊंगा। कुछ देर के लिए छत पे टहल लूंगा, या बाहर टहल लूंगा, पार्क में टहल लूंगा, या फिर मैं अपने मम्मी पापा से बात कर लूंगा, या फिर मैं मेडिटेट कर लूंगा, या जर्नलिंग कर लूंगा। जो भी मेरा थॉट आ रहा है उसको मैं लिख लूंगा। इससे क्या होगा ना, मैक्सिमम टाइम जैसा मैंने कहा कि थॉट ठीक के कारण आप एक्शन ले लेते हो। थॉट्स अपने मेन पीक पे पहुंचे भी नहीं थे और आपने पहले ही एक्शन में इंडल्ज हो गया, ठीक है, वो चले जाते इवेंचुअली, लेकिन आप पहले ही उस एक्शन में इंडल्ज हो चुके हो। फिर आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अपनी रूट कॉज को। रूट कॉज का मतलब ये कि ट्रिगर्स आते हैं, ठीक है, ट्रिगर्स के चलते ये सब चीज होता है, लेकिन इवेंचुअली कुछ रूट कॉजेस भी होते हैं। लेट्स से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, बिकॉज आप लोनली हो, कोई आपका फ्रेंड नहीं है, कोई आप किसी के साथ आप सोशलाइज नहीं करते हो, तो ये सब रूट कॉज हो सकता है। आप सर्कैडियन रिदम के हिसाब से आपका नहीं चलता, हो सकता है ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते होगे, हो सकता है फिजिकल वर्कआउट नहीं करते हो रेगुलर। इस सब चलते क्या होता है ना, आप एक जानवर प्रवृत्ति टाइप आप लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हो। तो ये सब रूट कॉजेस हैं जिसके चलते इवेंचुअली जब भी आपके सामने ट्रिगर आता है तो आप उस काम में इंडल्ज हो जाते हो। तो आपको अपने मेन रूट कॉजेस को पकड़ना है और उसको फिक्स करना है। समटाइम्स आपको अपने स्लीप साइकिल वगैरह के चलते भी ये सारी चीज दिक्कत होती है, बिकॉज डे टाइम में लेट से आप उठे हुए और 8-9 बजे तक या 10 बजे तक मैक्सिमम आप सो जा रहे हो और 4 बजे उठ जा रहे हो, 3 बजे उठ जा रहे हो, तो उस समय आप इस काम को इंडल्ज क्यों ही करोगे, राइट। और जब आप फिजिकल एक्टिविटी भी कर रहे होते हो तो आप इन सब काम में इंडल्ज हो रहे होते हो। टिप्स या कुछ सजेशंस मैं देना चाहूँ तो आप अपना सबसे पहले शेड्यूल फिक्स करो। आपका टू डू लिस्ट रेडी होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ऐसा नहीं कि आप सो के उठ रहे हो फिर सोच रहे हो कि मुझे क्या करना है आज, ऐसा नहीं करना आपको पहले आपका एक दिन पहले ही रात में आपको टू डू लिस्ट वगैरह बना लेना है। कुछ फिजिकल वर्क करो, वर्कआउट कर सकते हो, जिम जा सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, स्क्वाट्स कर सकते हो। अब सोशलाइज करो लोगों के साथ, बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना कि सोशलाइज नहीं करने के चलते ही आप ये सब काम में इंडल्ज हो जाते हो। आप हो सकता है रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को सुनो, हो सकता है आप गीता सकते हो, आप रामायण सुन सकते हो, आप कुछ भी सुन सकते हो जो भी आप फॉलो करते हो स्क्रिप्चर्स को अपने, ठीक है। और एक और चीज क्या ना कि रोज दिन में आप कुछ ऐसा काम जो आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद या आपके माइंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो काम करना स्टार्ट कर दो जो आपको काफी सारा फ्रिक्शन फील होता है। यहाँ पे रोल आता है एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स का। व्हाट हैपेंस इज कि जब भी आप कोई ऐसा काम करने में इंडल्ज होते हो जो आपको फ्रिक्शन देता है या फिर जो आपका माइंड नहीं चाहता करना, लेट्स से आपका माइंड बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आप बैठ के पढ़ते हो, लेट्स से आपका माइंड बिल्कुल भी जिम जाना नहीं चाहता फिर आप जिम जाते हो, लेट्स से आपका माइंड बिल्कुल भी सुबह उठना नहीं चाहता लेकिन फिर भी आप उठते हो। तो जब आप कुछ ऐसे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो जो आपका माइंड नहीं चाहता करना फिर भी आप करते हो जबरदस्ती, इससे इवेंचुअली जो आपका एएमसी है वो ग्रो करता है। और जैसे एएमसी ग्रो करता है आप उस एएमसी क्या होता है, एएमसी को आप अपने विल पावर का तरीके का जिम समझ सकते हो, एक पिलर समझ सकते हो। जितना ज्यादा विल पावर आपका स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आपके अंदर जील आएगा, उतना ही ज्यादा आप कोई काम को अच्छे से कर पाओगे बिकॉज ऑफ योर विल पावर। आपका विल पावर है कि मैं नहीं इस काम में इंडल्ज होगा तो आप नहीं इंडल्ज होगे, लेकिन आपका वीक विल पावर होता है, आपका ब्रेन इजी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपको कोई ना कोई दिन में एक ऐसा काम करना है जो आपका दिमाग नहीं, आपका मन नहीं चाहता आपका करना, आप नहीं चाहते करना। सुबह उठना नहीं चाहते आप सुबह उठो, आप पढ़ना नहीं चाहते सुबह उठ के आप पढ़ो, आपको मैथ्स नहीं पसंद आप मैथ्स पढ़ो, ओके। इस सब चीज से आपका इवेंचुअली एएमसी ग्रो होगा और एएमसी ग्रो होगा तो आप विल पावर ग्रो होगा, विल पावर स्ट्रांग होगा तो आप फिर इन सारी चीजों पे एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होगे इवेंचुअली। तो यहाँ पे तो मैंने आपको अपना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया है कि आप इस चीज पे कैसे फिक्स कर सकते हो। एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया ये सोच के कि शायद एक वीडियो और देख लेता हूँ, शायद चमत्कार हो जाए। बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं अपना नॉलेज के हिसाब से जो भी आपको फ्रेमवर्क दे सकता हूँ वो तो मैं दे दूंगा, बट एट द एंड बात आप पे ही आएगी। जब आपको अर्ज आ रहा होगा उस समय मैं आपके पास नहीं होगा या उस समय मेरा यूट्यूब वीडियो आपके पास नहीं होगा। आपको खुद का ही विल पावर स्ट्रॉन्ग करना होगा, आपको खुद ही अपने आप में मजबूत बनना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद भी इंडल्ज हो जाएंगे इवेंचुअली उस एक्टिविटीज में। और अगर आप चाहते हो कि आप उस काम में इंडल्ज ना हो तो आप प्लीज अपने साइड से 1% भी दीजिएगा, तो मैं इस वीडियो में 99% देके आपको एक अपना फ्रेमवर्क दिया हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस चीज से गुजर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर सच कंटेंट।